हेलो गाइस, तो इस पार्ट में किन्यून सोच रही थी कि जाजाओ को बॉस ने फायर कर दिया है। जाजाओ कहती है तो फिर तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे फायर नहीं किया गया बल्कि बॉस ने मुझे उनके ऑफिस में वर्क करने के लिए कहा है और उसकी इंसल्ट कर देती है। तो वो गुस्से में थप्पड़ मारने वाली थी पर जाजाओ उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है पास्ट में तुमने मेरे खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पेबैक करना होगा। तभी वहाँ पर सूरन आती है। वो और संज्ञान फैमिली फ्रेंड्स हैं। सूरन को देखते ही कि न्यून उसके पास जाती है पर वो उसे इग्नोर करके जाजाओ के पास जाकर संज्ञान के बारे में पूछती है तो बता देते हैं कि वो ऑफिस में है। सूरन जैसे ही उसे मिलने जाती है तो वो कहता है नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो नॉक करके आना। तो वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से 1 बिलियन के प्रोजेक्ट को 1 महीने से हैंडल कर रही थी, तो क्या तुम मुझसे थोड़े से जेंटल नहीं रह सकते। पर संज्ञान कहता है तुमने अच्छा काम किया, इसका बोनस तुम्हें मिल जाएगा। इतने में वहाँ पर जाजाओ अपने सामान के साथ आ जाती है तो संज्ञान उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा था और उसे उसकी जगह वगैरह भी दिखाता है कि उसे कहाँ बैठकर काम करना है। ये देखकर सूरन बहुत ही जलीस होती है और वो जाजाओ से कहती है कि यहाँ पर हम बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं इसलिए तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ वर्क करने के लिए। पर संज्ञान उसे मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और काम है, तो मना कर देती है और वहाँ से जा रही थी। और फिर जाजाओ से कहती है कि आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ तो ग्रुप में एड्रेस भेज दूंगी, तुम भी आ जाना। तो जाजाओ मान जाती है। उसके बाद संज्ञान उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन में किन्यून एक एम्प्लॉय के साथ सूरन के पास जाते हैं और वो उसे जाजाओ के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि जरूर जाजाओ और बॉस के बीच कुछ चल रहा है, वो तो उनके ऑफिस में भी काम करने चली गई। पर सूरन कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जाजाओ ऐसी नहीं है, वो एक सिंपल माइंडेड गर्ल है और उसकी वर्क एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उसे टारगेट करना बंद करो। तो वो कहते हैं हम तो आपकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो सूरन कहती है आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ और वहाँ पर जाजाओ को भी इन्वाइट किया है, टाइम आने पर तुम लोग मेरे लिए उसे संभाल लेना। और फिर उनके जाने के बाद सूरन संज्ञान की मॉम को फोन करती है और बताती है कि मैंने नोटिस किया है कि आजकल संज्ञान कुछ ज्यादा ही अपने असिस्टेंट के क्लोज हो रहा है। ये सुनकर मॉम गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संज्ञान की असिस्टेंट ही उसकी गर्लफ्रेंड है और उन्हें जाजाओ का नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो वरीड हो रही थी कहीं वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। और वो गुस्से में संज्ञान से मिलने चली जाती है। दूसरी साइड वो दोनों बहुत ही क्लोज होकर काम की बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है और संज्ञान पर चिल्लाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि वो तो संज्ञान की गर्लफ्रेंड ही है। तो वो रिलैक्स होती है और फिर उनसे माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी असिस्टेंट ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे तो सूरन ने बताया कि तुम एक लड़की के क्लोज हो रहे थे तो मैं वरीड होकर यहाँ आ गई ये चेक करने कहीं तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो, पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो संज्ञान अपनी मॉम को सुरंग से कॉन्टेक्ट रखने से मना करता है तो वो मान जाती है और फिर मॉम जाजाओ से माफी मांगने लगती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ऑफिस के एम्प्लॉइज भी बातें करने लगते हैं कि बॉस की मॉम आई है, वो इतनी आसानी से जाजाओ को जाने नहीं देंगे, इसमें जाजाओ की ही फॉल्ट है, उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस के क्लोज होने की। तो सूरन अच्छी बनते हुए कहती है आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए, हो सकता है कि जाजाओ ऐसी पर्सन ना हो। इतने में वहाँ पर मॉम जाजाओ से अच्छे से बात करते हुए आ रही थी कि आज हम लंच के लिए बाहर जाएंगे। तो संज्ञान मना करता है कि इसे अभी काम करना है। ये देखकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सुरंग जाकर उनसे बात करने लगती है कि आंटी आप क्यों कंपनी आई हैं। मॉम समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि संज्ञान अपने असिस्टेंट के बहुत ही क्लोज हो रही है, इसलिए मैं वही चेक करने आई थी। तो वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मॉम इस बात को जानने देने के लिए कहती है और जाजाओ से कहती है थोड़ी देर बाद लंच टाइम होने ही वाला है, मैं तुम्हारा थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। सूरन पूछती है आंटी क्या आप जाजाओ को पहले से जानती हैं? वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो सच बताने वाली थी कि वो संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। तब जाजाओ बीच में बोलने लगती है आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करने के बाद लंच के लिए आ जाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है। संज्ञान को जब लगता है कि उसकी मॉम उसे इनवाइट नहीं कर रही तो वो आवाज करता है तो मॉम उसे भी आने के लिए कहती है और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एम्प्लॉय सूरन को जाजाओ के खिलाफ भड़काने लगते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था मिसेस सेन जाजाओ को सबक सिखाएंगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सूरन कहती है कोई बात नहीं, आज जाओ हमारे साथ डिनर पर जाने वाली है। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखा जाता है। जब जाओ रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए तो वो लेट हो गई थी, इसलिए किन्यून उसे पनिशमेंट के लिए ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो वो कहती है तुमने हमें 8 बजे का टाइम दिया था, इसका मतलब तुम्हें हमें रॉन्ग टाइम बताया था। किन्यून कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैंने क्लियरली 7:30 का टाइम कहा था। और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। तो सुरंग उन्हें शांत कराकर डिनर करने के लिए कहती है। उसके बाद सब लोग ड्रिंक कर रहे थे पर जाजाओ नहीं कर रही थी क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती। तो सब लोग उसे सुरंग की खातिर ही ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। उसकी फ्रेंड भी कहती है थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, मैं ड्रिंक हैंडल कर पाती हूँ तो तुम्हें सेफली घर पहुँचा दूंगी। और फिर सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तो जाजाओ बहुत ड्रंक हो जाती है। तभी उसके फ्रेंड को एक फोन आता है तो वो अटेंड करने के लिए बाहर जाती है और फिर एम्प्लॉय जाजाओ से कहती है क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें, पर वो मना करते हुए खुद वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। और फिर जैकिंग जब वापस आती है तो वो जाजाओ के बारे में पूछती है। तो सुरंग बताती है वो तुम्हें ढूंढते हुए गई थी, हमने तो उसे ऑफर भी किया था कि हम उसे छोड़ देंगे पर वो मना करते हुए खुद चली गई। तो वरीड होते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। वही संज्ञान को भी इस बारे में पता चल जाता है कि जाजाओ नहीं मिल रही तो वो वरीड होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी साइड 2 लोग जाजाओ को एक रूम में लेकर गए थे और वो
उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की प्लानिंग कर रहे थे। और एक पर्सन जैसे उसके क्लोज आता है तो जाओ जग जाती है। तो पहले तो उन्हें डराती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तो वो इससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर आज हम जेल गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर उसके क्लोज हो रहे थे। तभी वहाँ पर संज्ञान और जैकिंग आ जाते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। और फिर संज्ञान उन्हें मार रहा था तो वो बताते हैं कि ये हम खुद ने नहीं किया बल्कि हमें किसी ने हायर किया था ये करने के लिए। और फिर संज्ञान के पूछने पर बताते हैं कि 2 वुमेन ने उन्हें 1 लाख युआन दिया था जाओ के साथ वीडियो बनाने के लिए। और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमें जाने दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैकिंग कहते हैं जरूर है किन्यून और जंगजी ने किया होगा। तो संज्ञान उन्हें गुस्से में फोन करता है और होटल रूम में आने के लिए कहता है। और फिर जैकिंग जाओ को वहाँ से लेकर जा रही थी तो जाओ कहती है वो सभी कितने गुस्से में है। तो वो कहती है तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो, और उसे डरती है कि तुम्हें खुद को डेंजर में डालने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता भी है कि अगर हम टाइम पर नहीं आते तो क्या हो सकता था। जाओ बताती है कि मैं बस ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही थी, मुझे पता था कि किन्यून और कुछ प्लान कर रहे हैं इसलिए मैं भी उनके साथ प्ले कर रही थी और मैंने तुम्हें मैसेज भी तो किया था। तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। किन्यून उसे सही सलामत देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाओ कहती है तुम मुझे सही सलामत देखकर सरप्राइज हो गई क्या, तो वो चुप हो जाती है। तभी सूरन अच्छी बनती हुई उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इतने में ही संज्ञान उन्हें अंदर बुला लेता है। तो वो गुंडे किन्यून को देखकर पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन्हीं ने ही हमें हायर किया था ये सब कुछ करने के लिए। तो संज्ञान उन्हें इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो लोग मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जाओ ही है जो इन लोगों के साथ मिलकर हमें फ्रेम कर रही है। तभी जैकिंग कहती है इसने तुम दोनों बेवकूफ का फायदा उठाया और तुम्हें पता नहीं चला। और सूरन को देख रही थी तो वो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है क्योंकि तुम जो कहती हो वही होता है, मुझे तो तुमसे कुछ गड़बड़ करने की स्मेल आ रही है। उनमें से कोई भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा था। तो संज्ञान पुलिस को फोन करने लगता है। तभी किन्यून और एम्प्लॉय उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें जेल नहीं जाना। सूरन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि संज्ञान जाओ के लिए इतना कुछ करेगा। और वो सूरन को खुद की हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है हमने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप जाओ को हेट करती हैं। पर वो उनका साथ नहीं देती और कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने कभी जाओ को हार्म करना नहीं चाहा। संज्ञान उन तीनों को जॉब से फायर कर देता है और सूरन से कहता है अगर तुम ली ग्रुप की भलाई चाहती हो तो आगे से केयरफुल रहना। तो वो कहती है ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते। वो कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूरन कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या इस जाओ में इंटरेस्टेड हो, क्या राइट्स हैं उसके। पर वो उसे कुछ नहीं कहता और जाओ को घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद जाओ उसे थैंक यू कहती है आज के लिए, पर वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और फिर उसे डांटने लगता है कि अगर तुम्हें उनके बैड इंटेंशन के बारे में पता था तो क्या जरूरत थी उनके साथ जाकर ड्रिंक करने की, अगर जैकिंग ने मुझे फोन नहीं किया होता तो पता है कितना डेंजर हो सकता था। पर जाओ गुस्से में कहती है ये हमारे एम्प्लॉइज की प्राइवेट मैटर था, आपको ज्यादा ही कंसर्न नहीं दिखा रहे। तो वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मैं बीच में आया हूँ, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तो वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वो संज्ञान पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि उन लोगों ने संज्ञान की वजह से उसे टारगेट किया था और उल्टा वही उस पर चिल्ला रहा है। दूसरी साइड संज्ञान सोच रहा था कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही रूड होकर बात कर लिया। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। तो वो जाने से मना कर देता है और पूछता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाए तो हम उसे कैसे मनाएं। उसका फ्रेंड उसे कुछ टिप्स देता है जो अभी हमें बताया नहीं गया। तो संज्ञान पूछता है ये काम तो करेगा ना, तो वो गारंटी देता है कि ये पक्का काम करेगा। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।